अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर ने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 12 जनवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $42,700 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बीटीसी पहले वही 2 लेवल्स जो कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर बताया था, सपोर्ट लेवल $40,900 का लेवल था और रेजिस्टेंस लेवल $42,600 का लेवल था। उसी के दरमियान में ट्रेड होता रहा है, लेकिन अगर अभी आप लोग देखें तो करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है, वो उसका रेजिस्टेंस लेवल $42,600 का जो लेवल है उससे अबव चल रही है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बीटीसी ने तकरीबन 2 कैंडल्स, दोनों ये जो सी ग्रीन कैंडल्स हैं, ये इस लेवल से अबव बंद की हैं और करंट अगर अभी आप लोग कैंडल देखें 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये वाली कैंडल भी $42,600 के लेवल से अबव चल रही है। तो अगर तो बीटीसी करंट जो कैंडल है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये वाली कैंडल इस लेवल को एज़ अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करती है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि बीटीसी ने $42,600 का रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने और भी कन्फर्मेशन करनी है तो लुक एट द 4 आवर टाइम फ्रेम, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बीटीसी करंट कैंडल के ये वाली कैंडल तो ऑफ कोर्स जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब तक ये बंद हो चुकी होगी। और उसके अलावा एक और कैंडल अगेन $42,600 से अबव बंद करता है, तो फिर इसका ये रेजिस्टेंस लेवल कंफर्म तौर पे टूट जाएगा और फिर उसके बाद बीटीसी की नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है $43,500 की। तो फिर मेरे बीटीसी का सपोर्ट लेवल बन जाएगा $42,600 और रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा बीटीसी का $43,500। लेकिन अगर बीटीसी अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रख पाता $42,600 का लेवल, तो फिर हम लोग देखेंगे कि वही लेवल जो कि हम लोग प्रीवियस कई वीडियोस के दरमियान में देख रहे हैं कि सपोर्ट लेवल $40,900 का लेवल, रेजिस्टेंस लेवल $42,600, इसी लेवल पे बीटीसी की वैल्यू दोबारा वापस आ जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को मेजर रेजिस्टेंस लेवल बीटीसी का बताता चलूँ तो मेजर रेजिस्टेंस लेवल बीटीसी का बनता है तकरीबन $45,000 से लेके $45,500 का लेवल। और वो क्यों बनता है, उसके लिए अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे तकरीबन 4th ऑफ दिसंबर से लेके तकरीबन यहाँ पे 4th ऑफ जनवरी तक बीटीसी इस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता रहा था, अगेन $45,500 के लेवल को। और जैसा कि मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताता रहा हूँ और वैसे भी मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि जितनी हैवी सपोर्ट होती है वो उतनी ही हैवी रेजिस्टेंस बनती है और जितनी हैवी रेजिस्टेंस बनती है वो उतनी हैवी सपोर्ट भी बनती है। तो क्योंकि ये लेवल एक काफ़ी अच्छा लेवल था बीटीसी के लिए सपोर्ट का, तो ये लेवल अगर बीटीसी अगेन $43,500 और फिर $44,100 के लेवल से अबव जाता है, तो फिर $45,000 से लेके $45,500 का जो लेवल है, उसको एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट करता रहेगा। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके तमाम मूविंग एवरेज भी ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला लेवल 21 मूविंग एवरेज का लेवल भी बन रहा है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू $45,300 करंटली बन रही है। तो अगेन अब बीटीसी की जब अगेन ये $43,500 फिर $44,100 के लेवल को तोड़ेगा तो हैवी रेजिस्टेंस लेवल इसका बनेगा $45,000 से लेके $45,500 का लेवल। तो अब ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस लेवल के ऊपर एंट्री लेनी है बीटीसी के अंदर और किस लेवल के ऊपर अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएलपी के ऊपर। तो एसएलपी के ऊपर भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और अगर आप एसएलपी को अगर आप लोग देखें तो ये करंटली अपने तकरीबन ऑल टाइम लो के ऊपर ट्रेड हो रहा है और इस वक्त अगर अभी आप देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.0181 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका सपोर्ट लेवल है करंटली $0.0173 के ऊपर और इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है यहाँ पे तकरीबन $0.0184 के ऊपर। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो फिर इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है 0.0199 या $0.02 के ऊपर। तो ये वाला लेवल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला लेवल तकरीबन इसका 21 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है और प्रीवियसली भी इस लेवल को एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट करता रहा है। तो ये वाला लेवल एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर सकता है एसएलपी के लिए। और इसके अलावा एसएलपी के ऊपर भी मैं ये थोड़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो मेरी वीडियो के बाद थोड़ा बहुत रेड रन आया था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि तकरीबन 13% तक का एक पंप आया था। तो होपफुली आप लोगों ने अपना प्रॉफ़िट इसके अंदर से मेरी लास्ट वीडियो के बाद जनरेट कर लिया होगा। और इसके अलावा मैंने एसएलपी के ऊपर जब भी वीडियो बनाई है, मैंने आप लोगों को यही कहा है कि ये वाला प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करता।
आप लोग इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। मैंने आपको हमेशा यही कहा है कि ये एक इन्फ्लेशनरी कॉइन है, मतलब कि ये वक़्त के साथ-साथ इसके कॉइन्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। तो जब तक ये डिफ्लेशनरी नहीं आती है इस कॉइन के अंदर, तब तक आप लोग इसके अंदर अपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। तो अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो ये वाला लेवल क्योंकि 21 मूविंग एवरेज का लेवल भी बनता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये वाला लेवल एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और अगर एसएलपी की वैल्यू दोबारा नीचे आती है तो आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी है तकरीबन $0.0175 के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा पहला $0.0184, और नेक्स्ट आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.019। और उसके अलावा अगर आपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रख पाता, अगेन $0.0173 का लेवल, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन $0.0165 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने एसएलपी के ऊपर अपनी ट्रेड लेनी है और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कोटी के ऊपर। तो कोटी के ऊपर भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। तो कोटी अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन $0.3266 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वक्त कोटी तकरीबन $0.3298 से वापस आया है। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस आपको लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे इसकी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनती है तकरीबन $0.3269 के ऊपर, और इसका सपोर्ट लेवल बनता है यहाँ पे $0.3158 के ऊपर। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट्स भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि आप लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो सा रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, कि अगेन जहाँ पे इसकी 21 मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है, 0.236 वाली क्वार्टर रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो ये वाला लेवल एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे अब काम करेगा यहाँ पे कोटी के लिए, अनटिल अनलेस कोटी के अंदर एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम नहीं आता तब तक। तो अब कोटी के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है तकरीबन $0.317, और आप लोगों का शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए एग्जिट पॉइंट बनता है तकरीबन $0.325। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो आप लोगों का नेक्स्ट सेलिंग टारगेट बनता है तकरीबन $0.33 पे। और अगर कोटी अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.3269, इसको तोड़ देता है, और अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल इसे अबव बंद कर लेता है, तो आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी है तकरीबन $0.329 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट $0.335, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का बन जाएगा तकरीबन $0.344। तो इस तरह से आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी कोटी के अंदर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं शिप के ऊपर। तो शिप के ऊपर भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारा एक छोटा सा टारगेट हिट हुआ था, तकरीबन हमारा 4% तक का प्रॉफिट जनरेट हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि शिप की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे आई है, और अगर अभी तक आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है तो आप लोगों को मैं ये मशवरा दूंगा कि अभी तक आप लोग इसको होल्ड करके रखें। फेब के अंदर हम लोग दोबारा देखेंगे कि इसके अंदर एक अच्छा वॉल्यूम दोबारा से आ सकता है, और फिर उसके बाद जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके टारगेट्स बताए थे वो तब हमारे हिट होंगे। तो शिप के ऊपर अगर अभी आप लोग यहाँ पे देखें तो इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.0000278 के ऊपर, और इसके अलावा इसका पहला जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन $0.0000284। और इसके अलावा अगर इसका एक डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये वाले जो सा डायगोनल लाइन है, इसको भी ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे शिप काफ़ी देर से टेस्ट कर रहा है। और इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ तमाम मूविंग एवरेज अगर मैं आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि शिप यहाँ पे एक तो प्रीवियसली भी 21 मूविंग एवरेज की लाइन को काफ़ी देर से ऐसे रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट करता रहा है, और करंटली भी अगर आप लोग देखें तो शिप की वैल्यू इसी 21 मूविंग एवरेज की लाइन तक गई है, और उसके अलावा अब दोबारा इससे नीचे आ गई है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन को शिप फिर से एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो शिप के ऊपर अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो शिप का एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनता है यहाँ पे तकरीबन $0.0000265, और आप लोगों का एग्जिट टारगेट बन जाएगा तकरीबन $0.0000288। और अगर शिप अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू करके रखता है, मतलब कि $0.0002622 तक, तो फिर हम लोग देखेंगे कि अगले 3 से 4 दिन के बाद शिप के अंदर एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आएगा, और फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेलिंग टारगेट बनता है वो आप लोगों के 50 मूविंग के एवरेज का लेवल बनेगा, जिसके जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $0.0000295। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी ट्रेड लेनी है शिप के ऊपर, अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फिल के ऊपर। तो फिल के ऊपर भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी,
तो फिर अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन यहाँ पे $28.84 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल बनता है तकरीबन $29.94 के ऊपर, और उसके बाद उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन $31.1 के ऊपर। फिर के ऊपर अगर अभी आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तकरीबन 5 जनवरी से लेके अभी तक ये यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर हाइस एंड लोअर लोस बना रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो दैट एक्चुअली इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फ्रॉम फिल। और फिल के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पैरेलल चैनल इसके ऊपर लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसी पैरेलल चैनल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है, और अगर आप पैरेलल चैनल को ये तोड़ देता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन। लेकिन करंटली भी अगर आप लोग देखें तो ये इस लेवल को फिर से एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू से नीचे आती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि फिल की वैल्यू तकरीबन $25.8 तक आ जाएगी। और इसके अलावा अब फिल के ऊपर अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो सा ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, वो इसका एग्जैक्टली 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर बन रहा है। और इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो ये भी इस वक्त 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे चल रहा है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन तकरीबन ये जो सा इसका मैंने आप लोगों को पैरेलल चैनल लगा के दिखाया है, तकरीबन उसी के ऊपर आ रही है। तो अगेन पैरेलल चैनल की इस लाइन को अब ये एज अ हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर सकता है फिल यहाँ पे, और मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे आएगी। तो अब इसकी वैल्यू अगर इससे नीचे आती है तो आप लोगों ने अपनी एंट्री लेनी है तकरीबन यहाँ पे $27.84 के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $28.86। और अगर अपने इस सपोर्ट लेवल को, मतलब कि ये वाला जो सा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है तकरीबन $27.71 वाला, उसको कंटिन्यू नहीं रख पाता, तो फिर आप लोगों ने पहले स्टॉप लॉस यूज़ करना है तकरीबन $27.5 के ऊपर, और उसके बाद री एंट्री आप लोगों ने लेनी है तकरीबन $25.8 के ऊपर, और आप लोगों का एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $28.2। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी फिल के ऊपर। और अगेन ये वाला जो सा मैंने आप इसका ये पैरेलल चैनल आप लोगों को लगा के दिखाया है, अगर ये इसी के दरम्यान में ट्रेड होता है तो आप लोग भी इसके ऊपर से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं डॉट के ऊपर। तो डॉट के ऊपर भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया था डॉट के ऊपर, और उसके बाद हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे। तो अगर तो मेरे बताए हुए एग्ज़िट पॉइंट के ऊपर अगर आप लोगों ने एग्ज़िट कर लिया था तो तकरीबन 5% तक का एक प्रॉफ़िट जो से आप लोगों ने जनरेट कर लिया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने आप को एग्ज़िट नहीं किया था मार्केट के ऊपर से, तो अभी तक आप लोग कुछ लॉस के अंदर होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा ये दूँगा कि डॉट को आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म के लिए इससे मेरी मुराद है तकरीबन अगले आने वाले 5 से 6 महीनों के लिए। डॉट के ऊपर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट अगले 5 से 6 महीनों के लिए बहुत ईज़िली कर सकते हैं। आप लोग अगले 5 से 6 महीने के दरमियान में डॉट के ऊपर से काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट कर लेंगे। तो डॉट अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा था क्यों $25.5 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका जो सा ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल था प्रीवियसली, उसको एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। और करंटली 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल है वो इससे अबव ही चल रही है, और मैक्सिमम चांसेस यही है कि ये वाली कैंडल जो है वो इससे अबव ही बंद होगी। अगर इससे अबव बंद होती है तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन। और फिर हम लोग देखेंगे कि उसका जो सा नेक्स्ट ईयर रेजिस्टेंस लेवल बनता है तकरीबन $25.67 वाला, उसको भी डॉट जल्द तोड़ देगा। और इसके अलावा एक डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ लगा के, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे डॉट ने अब एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया है। तो ये भी एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा साइन है डॉट की तरफ से। तो अब डॉट के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो सा ये वाला सपोर्ट लेवल है, ये तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। तो ये वाला लेवल एक अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है अब डॉट के लिए। और इसके अलावा ये वाला जो सा है इसका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल मैंने लगा के दिखाया तकरीबन $25.67 वाला। फिर रिट्रेसमेंट का अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 0.321 करके दिखाता चलूँ, तो ये भी तकरीबन 0.32 गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। तो अगेन ये वाले लेवल एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर सकता है यहाँ पे डॉट। और अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम फ्रेम के पे लिए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है तकरीबन $24.9। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट $25.6, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का बनता है $26.2। और याद रहे कि ये मैंने आप लोगों को कहा है शॉर्ट टर्म के लिए।
और अगेन मैं आप लोगों को कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आप लोग अगेन डॉट के ऊपर अपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डॉट के ऊपर से लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 6 महीने के बाद आप लोग इसमें से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो आज के लिए यही कॉइन्स, कल की वीडियो के अंदर किन कॉइन्स के बारे में आप लोगों को बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँ। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।